अगर आप ईएमआई पर किसी भी प्रकार का लोन ले रहे हैं तो चाहे वो लोन होम लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे किसी भी प्रकार का लोन हो, तब आपको ईएमआई की पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपसे ईएमआई की जो एक किस्त बनाई जाती है, ईएमआई के ज़रिए ही जो रुपए वापस लिए जाते हैं। और अब तो ये ऑनलाइन स्टार्ट भी हो चुका है साइट पे। जैसे आप शॉपिंग कर रहे हो, कुछ चीज़ परचेज़ कर रहे हो, तो वहाँ भी आप ईएमआई के ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं। ईएमआई का मतलब क्या है और ये काम कैसे करता है, आगे अच्छे से डिटेल में करेंगे। मैं हूँ लविश और आप देख रहे हैं रीजनिंग फ्यूरियस। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ईएमआई होता क्या है। ईएमआई इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म देखें, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, यानी कि इसका मतलब है कि मासिक किस्त। ठीक है, किसी लोन या सामान खरीदने पर जो किस्तों का भुगतान या पेमेंट करना होता है उसे ईएमआई कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे कर सकते हो? ऑनलाइन कर सकते हो और ऑफलाइन। ऑनलाइन में क्या होता है कि जो आपने लोन लिया, ठीक है, लोन लेते समय आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो बैंक को या जिसको आप लोन ले रहे हो जिससे, उसको आपको देनी होगी। तो वो मंथली के अकॉर्डिंग जो आपकी ईएमआई किस्त बनेगी वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से वहाँ से आपको काट ली जाएगी। फिर आता है ऑफलाइन। ऑफलाइन कैसे पेमेंट करोगे? आपको बैंक में जाना होगा और ईएमआई की जो मंथली किस्त या पेमेंट है वो हमें जमा करवानी होगी, उसके ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं। मूल राशि को प्रिंसिपल कहते हैं जो आपने लोन लिया, ठीक है, और उस पर दिए गए एक्स्ट्रा अमाउंट उसे आप इंटरेस्ट कहेंगे। आजकल हर किसी को लोन की रिक्वायरमेंट, लोन ज़रूरी होता है, लेकिन इस लोन को वो कम्प्लीटली चुका नहीं पाता, इसलिए ईएमआई जारी की गई है। हम एक साथ सारी अमाउंट नहीं दे सकते, इसीलिए इसको इजी करने के लिए बैंक ने ईएमआई का ऑप्शन है वो हमें दिया है, जिससे हम हर महीने कुछ न कुछ अमाउंट ईएमआई के ज़रिए चुका सकते हैं। जब हम ईएमआई चुकाते हैं तो इसमें प्रिंसिपल के साथ साथ जो इंटरेस्ट वैल्यू होती है वो भी शामिल होती है, अर्थात आपकी मासिक किस्त में इंटरेस्ट भी शामिल होता है। अब ये काम कैसे करती है, ठीक है, आइए इसको देखते हैं। जो लोन आपने लिया है उसे एक टाइम पीरियड के हिसाब से बांट दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ईएमआई महीने के अकॉर्डिंग आप पेमेंट हमें या आपको करनी होती है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले वो देखते हैं। आप मोबाइल में गूगल क्रोम पे या लैपटॉप कंप्यूटर पे कहीं पे भी आप सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च करेंगे? EMI कैलकुलेशन .net। कैलकुलेशन.net आप मोबाइल से और कंप्यूटर से, दोनों से आप सर्च करके जो EMI है उसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि आपको मंथली कितनी किस्त आपको देनी है। आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन, ये तीनों की आप कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हैं। हम चलते हैं पर्सनल लोन। सपोज कीजिए पर्सनल लोन लिया है आपने 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का आपने पर्सनल लोन लिया, उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, ठीक है। फिर आता है आगे ईयर, कितने साल के लिए आपने लिया है,
तो अपने देखते हैं कि 4 साल के लिए हमने लिया है। ठीक है, तो क्या किया, 1 लाख पर्सनल लोन लिया हमने। ठीक है, 10% रेट है और 4 साल के लिए। ठीक है, तो आपकी जो मंथली किस्त बनी है वो है 2536 रुपये, यानी 2536। ठीक है, ये आपकी मंथली किस्त बनी है। ठीक है, ये आपको ईएमआई आपको मंथली पे करनी है। फिर टोटल जो इंटरेस्ट बना है वो आपका ये रहा 21,740, यानी 21740। ठीक है, और जो टोटल है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वो टोटल आपका बना 1,21,740। ये आपकी टोटल आपका जो पेमेंट करना है वो इसकी टोटल अमाउंट है। और जो आपकी मंथली ईएमआई है वो है 2536 रुपये। ठीक है, तो ये आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। और नीचे आपको दे रखा है उन्होंने टोटल पेमेंट का सिस्टम कैसे कैसे। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी प्रकार का लोन आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें। आज के लिए ये ईएमआई के बारे में डिटेल में बताया आपको। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो गाइस, थैंक यू।